हाय गाइस, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है एक शानदार से स्कैल्पिंग के नए पार्ट में, जिसमें हम लोग शानदार तरीके से देखने वाले हैं कि कैसे मैंने स्कैल्पिंग एंड एवरीथिंग करा इस वीक में। प्लस उसके साथ साथ फ्राइडे के दिन की कुछ क्लिप्स आपको मिलती हुई दिखेंगी, जिसको देख के आपको काफी अच्छी लर्निंग मिलेगी कि कैसे हम लोग छोटे पॉइंट्स को नेगेटिव में काटते हैं एंड प्रॉफिट्स को बड़े रखने की कोशिश करते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट आपका काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस वीडियो पे आपका बहुत प्यारा और बहुत अच्छा सपोर्ट आया था, इस वीडियो पे भी मुझे आपका फुल सपोर्ट चाहिए। सभी लोग लाइक के बटन को अभी दबा दीजिएगा ताकि आप पूरे वीडियो को एंजॉय कर पाइए। एंड गाइस, सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया ना कि क्यों यूएस मार्केट, क्यों जापान की मार्केट, क्यों इंडियन मार्केट क्रैश कर सकती है, वो एकदम क्लीन क्रिस्प क्लियर पॉइंट्स बताए लास्ट में। तो उसको जरूर से देख के जाना, क्योंकि उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्यों मार्केट क्रैश करती हुई दिख रही है। तो पूरा लास्ट तक देखना है। एंड कोई भी चीजें जो भी इस वीडियो में आपको प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग दिखाए जाएंगे, उससे ये मत होइएगा कि आप उससे मैनिपुलेट होइएगा, उसको इंड्यूसमेंट की तरह यूज करिएगा, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। वो ओनली एंड ओनली फॉर लर्निंग पर्पज है कि यस स्कैल्पिंग कैसे करी जाती है। तो गाइज, यहां पे सबसे पहले मैंने आपके सामने सेंसेक्स का चार्ट लगा के रखा हुआ है, क्योंकि इसी में मैंने मेनली ट्रेड्स करे थे। ठीक है, तो सेंसेक्स का चार्ट पहले बात तो खुलता है एक बहुत अच्छा ह्यूज गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडलस्टिक आती है, और उसको मैं एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर की तरह मानता हुआ दिखता हूं। ठीक है, क्योंकि यहां पे मार्केट सबसे पहले खुला एंड यहीं से बॉटम से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। और पहले भी यहाँ पे आप पाओगे कि यहाँ पे मार्केट्स प्रीवियस टाइम भी पहले भी एक बार दो बार डिमांड ले चुका था। तो ये मेरा एक डिमांड एरिया पहले से बन चुका था। फिर मार्केट ने इसको तोड़ा तो एक वीकनेस की साइड आता हुआ दिखा, सेलिंग का प्रेशर। फिर इसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लेने की कोशिश करा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करा। अब ये देखोगे आप तो बार बार नीचे से लेवल से मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे भी बायर्स आए, चलो एक बार ठीक है, ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, बट अब इसको कंटिन्यूएशन देना चाहिए था, बट मार्केट ने कंटिन्यूएशन नहीं दिया। फिर से मार्केट ने एक बहुत स्ट्रांग और शार्प ग्रीन कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन करा था, और वो जैसे कि ये पहले मेरा डिमांड एरिया बना था, अब इसको मार्केट ब्रेक कर दिया था, तो ये सप्लाई एरिया बन गया था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सप्लाई भी लिया था। अब बट मार्केट ने सप्लाई एरिया को तोड़ के ऊपर के साइड क्लोजिंग कर दी थी, तो मुझे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन लग गया था कि मार्केट अब थोड़ा बहुत ऊपर जाके हो सकता है, मे बी पॉसिबल, इस टोटल सेलिंग के 50% को जोन को तोड़ है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है हाईएस्ट पॉइंट तक का, या तो इसके 50% तक का एक दो बार पहुंचने की कोशिश कर सकता है। तो यहां पे भी कुछ स्कैल्प्स हम लोग ने करे, कुछ अच्छे प्रॉफिट्स को भी निकाले। उसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, बट उसका मैं अभी आपको दिखाता हूं, वेट करिएगा। ठीक है, स्कैल्प करे, छोटे मोटे प्रॉफिट निकाले। फिर एक दो जगह मिस्टेक भी हुई, पुट साइड की, जैसे यहां पे फिर से ब्रेकडाउन होता है, एंट्री लिया तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई, वापस से मार्केट घूम गया था, हमारे डिमांडी एरिया के आसपास था, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा कुछ होता हुआ दिखा। बट लगभग देखोगे तो 11:30 बज चुका था, 11:30, 11:37 तक का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, क्योंकि मुझे याद आ गया था कि वीडियो भी बनाना है आपके लिए, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। यहाँ पे लाइव पोजीशन 11:37 तक का आप देखोगे तो बाई सेल दोनों मिला के, बाइंग में भी 2-3 बार करा गया था, क्वांटिटीज उसके हिसाब से बढ़ जाती है, आपको पता होना चाहिए धन में। ठीक है, बाई सेल 2-3 बार करा था, तो उसका न्यूट्रली रिजल्ट था। अभी तक लगभग हम लोग 4000 नेगेटिव में चल रहे थे, तो अभी तक न्यूट्रल रिजल्ट मानते हुए 11:37 के बाद जो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कैल्प मुझे मिलती हुई दिखी थी, वो यहाँ पे कहीं, क्योंकि मैं बार बार देख रहा था मार्केट रिजेक्शन ऊपर से ले रहा था, बट बार बार कॉन्फिडेंस से बायर्स भी उठा रहे थे। फिर हमारे डिमांड एरिया से बायर्स उठाए, फिर रिजेक्शन लिया, फिर डिमांड एरिया, फिर इस रिजेक्शन कैंडलस्टिक का 50% जो क्रॉस कर दिया था। तो अब मुझे यहां पे कंफर्मेशन लगभग मिल गया था कि अब की बार मार्केट इस एरिया को तो टच करने जाएगा ही। तो बस और क्या, मैंने कुछ नहीं करा। उसके बाद यहां पे एक लॉन्ग साइड की पोजीशन को पंच करने की कोशिश करा। अभी उसकी रिकॉर्डिंग आपको दिख जाएगी, क्योंकि वहां से मैंने रिकॉर्ड करा है। एक लॉन्ग साइड की पोजीशन को पंच करा एंड उसमें एक शानदार स्कैल्प की एंट्री मुझे मिलती हुई दिखी, जिसमें पॉइंट्स मुझे काफी अच्छे प्रॉफिट्स मिले। आप देखिएगा, क्योंकि अभी तक देखो आप लॉस प्रॉफिट्स को काट के हम लोग ने छोटे-छोटे लॉस प्रॉफिट्स को काट के 10-10, 15-15 पॉइंट न्यूट्रल अपने को रखा हुआ था, बट जब प्रॉफिट वाला पॉइंट आए तो वो ज्यादा है। आप देखोगे कि सिंपल 1000 क्वांटिटी में सी साइड में हम लोग ने काफी अच्छे प्रॉफिट्स को निकाला। तो आप वीडियो को देखिए एंड एंजॉय करिए, एंड लास्ट में आपको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैंने शेयर करी है, उसको ध्यान से सुनिए। ओके, अब गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैंने कॉल ऑप्शन सोचा, 81,200 एट द मनी के आसपास था लगभग, तो मैंने इसी में पोजीशंस को बनाया था। पहले भी ऑलरेडी बना चुका था, तो इसी मैंने पोजीशंस को फिर से पंच करा एंड इसमें लगभग 1000 क्वांटिटी के आसपास मैंने बाइंग करा, और यही एक्सपेक्टेशन था कि एक बार अच्छा खासा बुलिश साइड में कस के एक स्पाइक कैंडलस्टिक मिल जाए, जिसमें कम से कम 30, 40, 50 पॉइंट्स मिल जाए, तो 40-50,000 का और प्रॉफिट होता वो दिख जाता, तो हम लोग का काफी अच्छा सिनेरियो ROI बन जाता। इंट्राडे के हिसाब से कैपिटल यूज भी बहुत कम ही है, आपको पता रहना चाहिए, बस इसीलिए ये पोजीशंस डाल दी। अब इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आप देखिए कि क्या क्या सिनेरियोज और आगे होते हुए दिखते हैं। ओके,
अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे कि हम लोग वापस से ग्रीन में आते हुए दिख गए थे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ग्रीन होना शुरू हो गया था और यहाँ पे भी 22-23,000 ऐसे प्रॉफिट चलता हुआ दिख रहा था। बट अभी भी वो स्पाइक जिसका मैं वेट कर रहा था वो अभी तक मार्केट में नहीं आ पा रही थी। बट धीरे धीरे यहाँ पे माहौल बनना शुरू हो गया था और मैं भी अपनी सेल साइड की पोजीशन को करने के लिए, मतलब पोजीशन को काटने के लिए रेडी हो चुका था, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट स्पाइक देगा और तुरंत टॉप लेवल पे पहुंचेगा जो अभी मैंने आपको दिखाया था सेंसेक्स में, एंड उसमें वहाँ पे वापस से मार्केट घूमता हुआ दिख जाएगा। तो इसीलिए मैंने तुरंत से यहाँ पे अपना सेल ऑर्डर को रेडी रखा था, स्पाइक का वेट करा और देखिए आपके सामने स्पाइक आना धीरे धीरे शुरू भी होती हुई दिख गई थी। बस अब जैसे ही ये स्पाइक लगाएगा वैसे ही मैं प्रॉफिट बुकिंग को डालता हुआ दिख जाऊंगा। ओके, अब मार्केट भाग रही थी, चल रही थी, धीरे धीरे स्पाइक मारने की कोशिश कर रही थी, बट बार बार ऊपर से रिजेक्शन, थोड़ा थोड़ा पॉज चल रहा था। इसी मतलब टाइम लगने की वजह से 15 to 20 मिनट रूल के हिसाब से मैंने एक बार एग्जिट भी मार दिया था पोजीशंस को, क्योंकि इमोशंस कभी कभी प्ले करते हैं। तो मैंने सोचा चलो यार एग्जिट भी मार देते हैं पोजीशंस को, एंड यहाँ पे एक बार मैंने सेल ऑर्डर भी पंच कर दिया था, आपके सामने आप देख सकते हो। यहाँ पे तुरंत से मैंने एक बार सेल भी कर दिया था, बट इस सेल का कोई मतलब नहीं था। मैंने फिर से थोड़ी देर बाद तुरंत से पोजीशन ले लिया था एंड उसमें फिर से प्रॉफिट में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करा था। अब यहाँ पे एक और बार पोजीशंस अपनी लॉन्ग साइड की डाल दी गई है, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन था, वही चीज़ थी जो बार बार लग रही थी, एक और बार लॉन्ग साइड की पोजीशन बना दिया। और इस बार बहुत होप था मार्केट से कि मार्केट दे, और मार्केट ने दिया भी। अभी आप देख सकते हैं कि कैसे मार्केट्स हम लोग को प्रॉफिट देता हुआ दिखेगा। फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको तेजी से दिखता हुआ दिखे, ठीक है। जल्द से जल्द देखिएगा कैसे स्पाइक एक हम लोग को मार्केट देता है एंड उसमें हम लोग कितने पॉइंट्स को कैप्चर करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कितने पॉइंट्स हम लोग ने इस वाले ट्रेड में कैप्चर करे टोटल इन टोटल। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कैसे स्पाइक मिलता हुआ दिखता है। ओके गाइज, अब आप लोग यहाँ पे देखना कैसे मैं धन के स्कैल्पिंग वाले फीचर का यूज करता हूँ। सेंसेक्स में सेल और बाई लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जितनी मन क्वांटिटी आप डाल के अपना तुरंत से बाई और सेल कर सकते हो। ये आती हुई दिखी आपकी बाहुबली स्पाइक कस के मिलती हुई दिखी आप लोग को, और काफ़ी शानदार तरीके से हमारे एक क्लिक में ऑर्डर सारे पंच होते हुए दिखे। एंड तुरंत से आप देख सकते हैं इस ट्रेड में ओवरऑल हम लोग का लगभग 51,000 का प्रॉफिट होता हुआ दिख गया, जिसमें से शायद 12 से 15,000 के बीच पहले से था। एंड उसमें टोटल प्रॉफिट हम लोग का नेट बनता हुआ दिख गया 31,000 के आसपास का। इसको ध्यान दीजिएगा, स्पाइक आई, स्पाइक गायब भी हो गई, आप लोग देख सकते हैं। इसीलिए कभी कभी स्कैल्पिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा फास्ट होना पड़ता है, वरना सारे प्रॉफिट चले भी जाते हैं, ठीक है। इसको देखिएगा, यहाँ पे हम लोग को स्पाइक कैप्चर करना था, स्पाइक मिलती दिखी। और ये क्यों रिजेक्शन लिया मैंने ऑलरेडी पहले भी बता के रखा हुआ है। ऊपर वहाँ पे डबल टॉप एरिया था और वहीं तक का एक्सपेक्टेशन था, मार्केट ने उसी कैंडलस्टिक में काम करा, स्पाइक का एक्सपेक्टेशन था, तभी मैंने लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाया था। एंड ये ROI को भी आप लोग देख सकते हैं 31% के आसपास मिलता हुआ दिखा। इस तरीके से हमारी ये पोजीशन भी फाइनली प्रॉफिट में अच्छी तरीके से बुक हो गई। एंड ओवरऑल हमारा डे क्लोज होता हुआ दिखा लगभग 31,000 के प्रॉफिट्स के आसपास में। इसको ध्यान दीजिएगा। एंड गाइज, ये वीक काफी हम लोग का बहुत ही अच्छा जाता हुआ दिखा था, जिसमें आप देख सकते हो लगभग टोटल इस वीक में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक मुझे यार वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिलता, वरना मैं हर दिन का आपको रिकॉर्ड करके सारे प्रॉफिट्स का आपको देता वीडियो। बट कोई बात नहीं, अगले वीक में मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। 2 अगस्त को देख सकते हैं लगभग 21 ट्रेड्स में आपका 31,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। एंड आपका उसके बाद 1 अगस्त को 31,900 के आसपास का। फिर जुलाई में भी आपका इस दिन आपकी ओवर ट्रेडिंग भी हुई थी थोड़ी सी, बट जुलाई में आपका 54,000, फिर 26,000, फिर 31,000। तो ये वीक पूरा अच्छा ग्रीन रहता हुआ दिखा। लगभग 1.75 लाख रुपीज का ओवरऑल प्रॉफिट बनाया गया, जिसमें से नेट आपका इतना होता हुआ दिखा, क्योंकि एक दिन थोड़ा ज्यादा ओवर ट्रेडिंग हो गया था, जिसकी वजह से चार्जेस एंड ब्रोकरेज थोड़ा सा बढ़ गया। पर अगले वीक में आपको वो चीज नहीं दिखेगा। इट वाज अ वेरी वंडरफुल वीक। आपको लर्निंग मिल रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लग रही है लर्निंग, इसको ध्यान दीजिएगा। आप बीच में एंजॉय कर ही रहे होगे गाइस, बट मैं आपको एक और चीज रिमाइंड कराना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ओपनिंग हमारे लिंक के थ्रू नहीं कराया है तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी फ्री लर्निंग की अभी वर्कशॉप 3 डेज की लगती हुई थी, जिसमें काफी लोगों ने काफी लर्निंग करता हुआ दिखा। तो आप भी अपना धन में, फायर्स में, एलाइज ब्लू में, एंजल वन में किसी में भी अपना अकाउंट ओपनिंग करके हमारे साथ जुड़ते हुए दिख सकते हो लाइफ टाइम लर्निंग ग्रुप्स में, जहां पे कोई कॉल टिप्स आपको नहीं प्रोवाइड होती हुई दिखेगी। ओनली एंड ओनली प्रॉपर लर्निंग। इंटेलिजेंट ट्रेडर्स कभी कोई भी कॉल टिप्स में नहीं इन्वॉल्व होते, सिर्फ लर्निंग पे आपको चीजें प्रोवाइड करते हैं, तो उसको मिस आउट ना करिएगा, ठीक है। जल्द से जल्द अपना डिस्क्रिप्शन लिंक को चेकआउट करिएगा, वहां से अकाउंट ओपनिंग करिएगा एंड हमारे लाइफ टाइम लर्निंग ग्रुप में जुड़ते हुए दिखेगा, ताकि आपको फ्री कोर्सेज, फ्री लर्निंग मिल पाए। करता हूं आपने स्कैल्पिंग को देख के आपको काफी अच्छा लगा होगा कि कैसे हम लोग ने स्कैल्पिंग करा, कैसे रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट करा, कैसे अपना सोचा समझा कि कब एग्जिट कर देना चाहिए हर चीजों को। अब हम लोग चलते हैं डिस्कशन पे कि क्यों यूएस मार्केट, क्यों जापान की मार्केट क्रैश करती हुई दिखी। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा सुनना लास्ट तक गाइस। देखो सिंपल सी बात है, आप यूएस मार्केट के ये चार्ट देख सकते हो, काफी ह्यूज क्रैश आपका आता हुआ दिखा था थर्सडे को भी, एंड फ्राइडे को भी आपकी मार्केट काफी ज्यादा नेगेटिव गैप डाउन खुल के फिर पूरा साइडवेज ही रहती हुई दिखी थी। पूरा का पूरा यूएस मार्केट इस टाइम रेड है, आपको हीट मैप पता होना चाहिए। पूरा का पूरा यूएस मार्केट रेड है, पूरा का पूरा ग्लोबल
ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ग्लोबल मार्केट्स सारी की सारी रेड है, स्पेशली जापान की मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड ह्यूज रेड आपकी होती हुई दिख रही है, इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा ह्यूज नेगेटिविटी चल रही है। अब इन सब का क्या रीजन है मैं आपको क्लियर बताता हूं, जो आपको कोई और नहीं क्लियरली बताएगा। सिंपल सा द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो आपका आता हुआ दिखा है वो है आपका बैंक ऑफ जापान का आपका इंटरेस्ट रेट डिसीजन गाइस, इंटरेस्ट रेट डिसीजन जापान का आपका आता हुआ दिखा, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। मैं आपको दिखाता हूं, जापान का इंटरेस्ट रेट आपका आता हुआ दिखा 31 जुलाई को आपका आता हुआ दिखा। देखो बीओजे इंटरेस्ट रेट डिसीजन, जो प्रीवियस था 0.1% और फोरकास्ट भी था कि 0.1% ही आएगा, बट एक बहुत बड़ा स्पाइक 0.25% का आता हुआ दिख गया। अब आप लोग सोचोगे कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई है, बहुत बड़ी बात है गाइस, आप समझना यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों हर तरफ सेल ऑफ चल रहा है, क्योंकि ये 17 साल बाद हुआ है, 17 साल बाद होता हुआ दिखा है। और 17 साल बाद होने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए, ये पिछली बार जब बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट बढ़ा था तो वो था टाइम 2007, और 2007 के बाद आपको पता होना चाहिए कि 2008 में बिगेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैश आता हुआ दिखा था यूएस में, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यही रीजन है, यही फियर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी तक बिकॉज जापान में जो इंटरेस्ट रेट था वो जीरो था, तो जापान के इन्वेस्टर्स जो थे वो पैसा बोरो करते थे जीरो इंटरेस्ट रेट पे और इन्वेस्ट करते थे यूएस मार्केट एंड क्रिप्टोज के अंदर। बट अब उनका इंटरेस्ट रेट हाइक होने की वजह से क्या हो गया है कि अब जो उन्होंने पैसा लेके रखा हुआ है वो फ्री नहीं, एक तरीके से इंटरेस्ट फ्री नहीं रहा, अब उस पर सब कुछ टैक्सेस एंड एवरीथिंग लगेंगे। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग सारे के सारे जापान के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपने एसेट्स को बेच रहे हैं एंड वापस से अपनी करेंसी येन में काम करने की शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। ये काम 2007 में हुआ था और आज की डेट में होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए हर तरफ नैस्डैक में पूरा सेल ऑफ चल रहा है, डाउ जोन्स में पूरा सेल ऑफ चल रहा है, ह्यूज सेल ऑफ टेक सेक्टर में ज्यादा चल रहा है क्योंकि वही यूएसडी एंड एवरीथिंग में उसमें काम होता हुआ दिखता है। तो इसीलिए सब लोग गोल्ड एंड बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एकदम क्रिस्प क्लीन क्लियर ओनली इंटेलिजेंट ट्रेडर्स आपको बताते हैं। कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, कैसी लगी आपको ये एनालिसिस, एक बार लाइक करके कमेंट सेक्शन में सब लोग बता दो। कोई अनएम्प्लॉयमेंट रेट वेट सब आप अपनी जगह देखो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आपका इस टाइम मार्केट में प्रिविलेज होती हुई दिख रही है, ये आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आप जल्दी से लाइक करिएगा अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई, जरूर से सबके साथ वो वीडियो को शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि वो स्कैल्पिंग भी सीख पाए एंड अपना फटाफट से डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अकाउंट ओपनिंग भी कर लीजिएगा धन में, ताकि आप मेरे साथ ऐसे ही लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम पाते हुए देखो। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिए वीडियोस को ताकि सब इनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती हुई दिखे, इसको ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं आप लोग से अगले वीडियो के साथ, तब तक सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल, ओके।